18 जुलाई 2025 को मंदसौर पुलिस को जानकारी मिली कि दौलतराम धाकड़ के बेटे श्यामलाल धाकड़ की घर के ऊपर बने कमरे में पलंग पर सोते हुए सिर, गले और कान पर बाईं तरफ धारदार हथियार से हमला कर किसी अज्ञात शख्स ने जान ले ली। उस वक्त बताया गया कि शव का जब निरीक्षण हुआ तो मृतक श्यामलाल धाकड़ के सिर, कान और गर्दन पर बाईं ओर धारदार हथियार से छूंटों के निशान पाए गए थे, जो शुरुआती जांच में श्यामलाल धाकड़ के सिर, कान, गर्दन पर बाईं ओर किसी अज्ञात शख्स द्वारा धारदार हथियार से वार करने से आई चोटों से चलती मौत का कारण माना गया। इसके बाद श्यामलाल के शव को जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिस पर अपराध की धारा 103 बीएनएस का पाए जाने से अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना नाहरगढ़ में यहां मुकदमा दर्ज किया गया। शुरुआती जांच के बाद जब वो आगे बढ़ी तो सबूतों के आधार पर पाया गया कि मृतक श्यामलाल धाकड़ का गांव की एक महिला से संपर्क होने से और श्यामलाल धाकड़ अपने नाम की एक रजिस्टर्ड जमीन और घर महिला के नाम करवाना चाहता था, जिसका डर उसके पिता को भी पहले से लग गया था, जिसके बाद समाज में बदनामी के डर से पिता ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। बताते चलें कि दौलत राम ने अपने साथ मिलाकर गोपाल धाकड़, रंगलाल बाछड़ा, सुमित बाछड़ा, अटलू बाछड़ा के साथ अपनी बेटी श्यामलाल धाकड़ को कुल्हाड़ी और चाकू से मारने की प्लानिंग बना डाली। इसके बाद योजना के मुताबिक दौलतराम धाकड़ ने रंगलाल बाछड़ा, सुमित बाछड़ा, अटलू बाछड़ा को श्यामलाल धाकड़ की हत्या के लिए 5 लाख रुपए भी दिए। 17 जुलाई की मध्य रात को सुमित की मोटरसाइकिल और अटलू अपनी मोटरसाइकिल राती तलाई गांव से हिंगोरिया बड़ा पहुंचे, जहां पर मोटरसाइकिल दौलतराम धाकड़ के घर से थोड़ी दूर पर एक गली में खड़ी की। फिर दौलतराम के बताए के मुताबिक घर के अंदर सीढ़ियों के रास्ते छत पर मृतक श्यामलाल के कमरे में पहुंचे, जहां श्यामलाल पलंग पर सोया हुआ था। बाद में श्यामलाल को मारने के इरादे से आरोपियों में सुमित, रंगलाल और अटलू ने कुल्हाड़ी और चाकू से उसकी गर्दन और शरीर पर कई वार किए, जिससे उसकी जान चली गई। जिसके बाद पुलिस को अब इस मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। मंदसौर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा और उनके साथ लगे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेर सिंह बघेल और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मंदसौर ग्रामीण कीर्ति बघेल के निर्देशन में थाना प्रभारी निरी वरुण तिवारी के नेतृत्व में गठित टीम ने अंधे कत्ल यानी इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए 18 जुलाई को घटनाक्रम हुआ था हिंगोरिया बड़ा के अंदर, जिसके अंदर एक श्यामलाल धाकड़ करके व्यक्ति था, जिसको कुछ अज्ञात लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। हमारे द्वारा, क्योंकि काफी दिनों से ब्लाइंड चल रहा था और सेंसेशनल क्राइम था, तो हमारे द्वारा इसमें आज का खुलासा किया है। इसके अंदर जो मेन मास्टरमाइंड है उनके खुद के पिता है, जिनके द्वारा इस घटनाक्रम को रचित किया गया। उनके द्वारा कुल 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, जिसमें 50,000 रुपए काम करने से पहले दिए गए थे और बाकी 4.5 लाख रुपए काम करने के बाद दिए गए थे। इसके अंदर जो 3 लोगों ने व्यक्ति को मृत्यु के घाट उतारा था, वे तीनों लोग भी पुलिस के गिरफ्त में है। साथ ही साथ अन्य 2 लोग इस प्रकार से कुल 5 आरोपी पुलिस ने इसमें हिरासत में लिए है। जो मुख्य रूप से घटना का कारण जो सामने निकल के आया वह यह निकल के आया कि जो मृतक था वह एक महिला के संपर्क में था और जिसके कारण उसकी आपस में पारिवारिक रंजिश कलह भी चल रहा था और आपस में झगड़े भी चल रहे थे। इस कारण मृतक अपने परिवार से दूर रहता था और अंत में जब परिवार को ऐसा लगा कि वह उसकी संपूर्ण प्रॉपर्टी उस महिला के नाम कर देगा, तो इस प्रकार के घटनाक्रम को रचा गया और इस प्रकार सभी आरोपियों को पुलिस द्वारा राउंड अप कर दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।